यस क्लास 8। तो आज हम अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 12 सुदामा से फिर से पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ के जो कवि हैं नरोत्तम दास जी हैं, तो हमने इस पाठ से आपके 3 कविता पंक्तियां जो है कविता की पढ़ ली है। जैसे पहला है शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कई ग्रामा। आपने ये कंप्लीट कर लिया। तो मैंने कल बोला था कि अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपको इसका मीनिंग कैसे समझ में आया। तो आप सिर्फ मुझे मीनिंग बताइए पहले इनका कि शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों का अर्थ जल्दी स्टार्ट करिए, मुझे बताइए। रेज योर हैंड फास्ट, रेज योर हैंड फर्स्ट। इसको पहले आप, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था। हाँ चलो, सार्थक सिंह राव बताओ। कल मैंने इसको पढ़ाया था, समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। तो आप प्लीज आज इसका पहले मीनिंग बताते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, सार्थक सिंह। मैम जो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि सिर पर कोई पगड़ी नहीं है और मैम सर पे कोई पगड़ी नहीं है और जो धोती है वो फटी हुई है। सार्थक, आपने इतना एक एक लाइन में एक एक शब्द मैंने क्लियर करके आपको बताया। आपको मैं कह रही हूँ सिर्फ हिंदी बोलो, आपको इसका अर्थ बताना है, सीक्वेंस में बताओ। वाह मैम जो मुझे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अलग अलग लाइन का अर्थ नहीं चाहिए, मुझे इन चारों का मीनिंग चाहिए। कैसे बताना है आपको, कैसे आप बता रहे हो, इसका अर्थ क्या होगा। गीत आप बताओ। मैम इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक आदमी श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा है, तो उसे देखकर जो द्वारपाल हैं वो उनका रूप बता रहे हैं श्री कृष्ण को। एक ऐसा इंसान उनके द्वार पे खड़ा है जिसने पगड़ी नहीं पहनी है और जिसके तन पे कपड़े नहीं है। वह पता नहीं कौन से ग्राम से यहाँ आ पहुंचा है। उसकी धोती भी फटी हुई है और उसने जो दुपट्टा लिया हुआ है वो मैला कुचला है और उसके पैरों में जूते तक नहीं है। वह एक बहुत दुबला पतला सा इंसान है जो श्री कृष्ण के महल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया है। वह श्री कृष्ण को बुला रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बिल्कुल सही। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति कहने की जगह एक दुर्बल सा गरीब सा ब्राह्मण बोल सकते हो, है ना, सुदामा। और शुरुआत आप कर सकते हो कि जब सुदामा की बहुत ही हालत खराब हो गई तो उनकी पत्नी ने उनको उनके मित्र कृष्ण के पास मदद सहायता के लिए भेजा था। और कृष्ण सुदामा जो है जब द्वारका आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के महल के बाहर जो है आकर के द्वारपाल से कृष्ण का महल पूछते हैं कि कौन सा महल है। तो उनकी इस परिस्थिति को देखकर द्वारपाल जो है बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इतना दुर्बल पतला दुबला सा मैले कुचले कपड़ों वाला जिसके सिर पर न पगड़ी है न कुछ है, वो भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा है ये कहाँ से आया, किस गांव से आया। क्योंकि द्वारका में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का देखने में निर्धन हो। तो वो द्वारपाल जो है जा करके महल में और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, अब यहां से शुरू होता है इनकी अर्थ कि हे प्रभु, द्वार पर एक बहुत ही गरीब निर्धन दुबला पतला सा ब्राह्मण आया हुआ है जो जिसके ना तो सिर पर पगड़ी है ना तन पर कोई वस्त्र है और जो उसकी धोती है वो भी फटी हुई है और दुपट्टा जो है वो भी मैला कुचैला है। उसके पैरों में तो जूते दूर दूर तक नहीं है, यहाँ तक कि उसको देख के लगता है कि उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो जूते खरीद सके। ऐसा दुर्बल सा व्यक्ति द्वार पर खड़ा हमारे इस द्वारिका के सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है और बार बार वो आपका दीनदयाल का धाम पूछ रहा है, महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस तरह से
कोई फायदा नहीं है आपको, अगर मैं 10 बार भी बोलती हूँ तो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो। नेक्स्ट का बताइए जरा। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोए। चलिए इसका अर्थ बताइए। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फास्ट। आर्यन सिंधे बोलिए। यस आर्यन सिंधे। जब कोई ऐसे जब क्वेश्चन पूछने लग जाओ, कुछ ऐसी बात करनी हो, तो आर्यन सिंधे का कैमरा माइक सब खत्म हो जाता है, म्यूट हो जाता है, सब कुछ म्यूट करके आर्यन सिंधे गायब हो जाता है कि बस मैम तो कुछ बोल ही नहीं सकती हैं, आप तो बोलते रहो। अभी अभी कैमरा ऑन था और जैसे मैंने आर्यन सिंधे का नाम लिया बताने के, आर्यन सिंधे ने अपना कैमरा भी ऑफ कर दिया। वेरी गुड। नैतिक आप बोलो। बोलो नैतिक। बोलो नैतिक, आवाज नहीं आ रही है, बोलो। मैम वो बताना चाह रहे हैं कि ये इनका इतना चल के उनके पाँव में बहुत कांटे आ गए हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके पाँव से कांटे निकाल रहे हैं और बिना पानी को हाथ लगाए अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी का पैर धो रहे हैं। कौन बताना चाह रहा है ये बात? आप कह रहे हो वो बताना चाह रहे हैं, कौन बताना चाह रहा है? नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी। इस पंक्तियों से आपको क्या पता लगा? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल, मतलब उनके जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगता है कि द्वार पर उनके मित्र, बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, तो वो दौड़ पड़ते हैं और उनको जब देखते हैं उनकी ऐसी बुरी हालत, तो उनको देखकर रोने लग जाते हैं और ला करके अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। उनके पैरों को धोने के लिए जब उनका पैर अपने हाथ में लेते हैं, तो उस पैरों की इतनी बुरी हालत देख करके वो और रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पैरों में दरारें पड़े हुई हैं और उसके अंदर कांटे चुभे हुए हैं। और तब वो अपने मित्र से कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुम बहुत दुख पाए और इतना दुख सहते हुए तुम कहाँ थे इतने दिन तक, आए क्यों नहीं मेरे पास पहले? सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, इतना दयनीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणानिधि निधान जो है वो करुणा करके, दया करके रोने लग जाते हैं और पानी में रखा, परात में रखा हुआ पानी को वो हाथ तक लगाते, अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो डालते हैं। नेक्स्ट है आपका, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। चलिए इसका अर्थ बताइए। अब आर्यन सिंधन अब बता सकते हो? आकृति बेटा आप बोलो, आकृति बोलो। मैम इसका मतलब है कि मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए दिया है तुम वो मुझे क्यों नहीं देते हो, पर सुदामा उनको इसलिए नहीं देते क्योंकि वो उनके इतने राजपाट देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने मतलब हाथ के बगल में क्यों इसे छुपा लेती हो, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। और उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? आगे चना गुरु मात दे तय तुम चाबी हमें नहीं दीने, इनका बताओ। मैम मतलब जब बचपन में गुरु माता उनको चने देती थी रास्ते में खाने के लिए, तो वह अकेले ही कट कट कर कर खा जाते थे, पर जब कृष्ण जी पूछते थे तो वो कहते थे कि ठंड की वजह से मेरे दांत कट आ रहे हैं इसलिए। पर फिर जब वह मुस्कुरा के कहते थे कि मुझे पता था तुम सारे चने खा गए हो, तो वह चोरी की आदत तुम्हारी अभी भी नहीं की।
पिछली बातों में तुम आज भी अभी भी वैसे के वैसे ही हो, पहले जैसे ही। अब अगला है, देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राम समाज, हौ आवत नहीं हुतो वाही पठयो ठेल, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो सकेल। अब बच्चों, इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी हमें बता रहे हैं कि जब सुदामा भगवान कृष्ण के पास से विदा लेते हैं और खाली हाथी कृष्ण उनको जब विदा कर देते हैं, तो रास्ते में सुदामा कृष्ण के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं। रास्ते में कृष्ण के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा किया था और रास्ते भर सुदामा कृष्ण के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा करते हुए सोचते हुए आ रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि द्वारका में रहते हुए कृष्ण कितना नाटक कर रहा था, दिखा रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार कर रहा हूँ, दौड़ करके आया मुझसे मिलने के लिए, है ना, और मुझे गले लगाया, प्रसन्नता से भरे मेरा आदर सम्मान किया, ठीक है, दिया। आते समय तो कुछ नहीं दिया, बस वहां जैसे वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह पुलकनी यानी खुशी होना, वह खुश होना, वह मिलना, खुशी से मिलना, वह आदर की बात करना, वो हमें आदर सम्मान देना, वह पटवनी गोपाल की, इतना सब कुछ वहां पर रहते हुए दिखाकर, और ये गोपाल जो भगवान कृष्ण है वो हमें ऐसे पटवनी मैंने भेजा कैसे, कछु न जानी जात, कि हमें बिना कुछ दिए ही खाली हाथ भेज दिया। सुदामा कहते हैं इस तरह खाली हाथ विदा करने वाली बात मेरे समझ के परे, मतलब इतना धन दौलत है, इतना राजशाही ठाठ है, इतना मुझे प्यार करते हुए अपना भाव दिखा रहा था ये कि मैं बड़ा तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इतना दुख पाए क्यों नहीं आए, और अब जब मैं वापस आ रहा हूँ तो अपने मित्र को इसने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ ही मुझे विदा कर दिया, ये मेरे समझ के बाहर है। वे अपने आप से कहते हैं कि आखिर ये, फिर वो बातें करते हैं अपने आप से सुदामा कि आखिर ये वही कृष्ण है ना, आखिर ये कृष्ण तो वही है ना बचपन वाला, जो जरा सा दही माखन खाने के लिए गोपियों के घर में घुस घुस करके उनके दही मक्खन को मांगता फिरता था, या फिर उनका घर में घुस के चुपके से खा जाया करता था। तो अब क्या हुआ, अब इतना बड़ा इसको राज समाज मिल गया, द्वारका का राजा बन गया, तो क्या हो गया, अपार संपत्ति धन दौलत का मालिक बन गया, तो क्या हुआ, पर इसकी आदत तो वही है ना, दूसरों के घर से मक्खन दही चुरा कर खाने वाला, इसका स्वभाव तो वही है। तो जो जो पहले था तभी भी तो कृष्ण अच्छे घर में पैदा हुआ था, लेकिन गोपियों के घरों में घुस घुस के दही माखन खाता था, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। अब इसके पास अपना खुद का इतना राजा बन गया है, तो क्या हुआ, जो खुद मांगा करता था घर घर में घुस के दही माखन, वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। अब वे अपनी पत्नी पर भी नाराज हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी पर भी नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हौ आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, वाही वाही मतलब कि उनकी पत्नी नहीं, मैंने कहा था कि मुझे मत जाने दो, लेकिन उसी वाही पठियो ठेली, ठेली मतलब जबरदस्ती, है ना, उसी ने मुझे, मेरी पत्नी ने, अब बताऊंगा मैं कि तुमने ही मुझे जबरदस्ती भेजा था ना कृष्ण के पास सहायता के लिए, तो अब कहियो समझाए, अब मैं उसको समझा कर कहूंगा कि बहुधन धर्यो सकेल, कि लो बहुत सारा धन ले आए हैं तुम्हारे लिए, लो संभाल के रखो, ठीक है। तो फिर कहें कि मैं, और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए कहते हैं कि मैं द्वारका आने वाला तो था ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था द्वारका आने का, पर उसी ने मुझे बलपूर्वक जबरदस्ती यहाँ भेजा था। अब चलकर मैं उससे कहूंगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है ढकेल करके कि उसे संभाल कर रखो, इसे इधर उधर ना होने पाए, देख लेना संभाल के कि तुम्हारा जो धन कृष्ण ने तुमको दिया है उसमें से जरा सा भी इधर उधर ना होने पाए। अब समझ में आया इसका मीनिंग? आया समझ में, यस या नो? यस मैम। हाँ, अब आप लोगों ने बोल तो दिया यस मैम, जब मैं इसका अर्थ पूछूंगी तब आपके हैंड रेज नहीं होंगे। कशिश अभी बताओ जरा, कशिश बताओ।
हर्षित सिंह आप बताइए बेटा। यस, तो मैम इसमें सुदामा जी ये कह रहे हैं, मतलब जो इस पाठ के लेखक है नरोत्तम दास जी ये कह रहे हैं कि वह पुलकिन अपने वह शब्दों में बोलो, अपने शब्दों में बोलो अपना। जो सुदामा जी वो कह रहे हैं कि सुदामा जी ने ऐसा कहा था कि वह पुलकिन है, मतलब उसने हमारा आदर सम्मान तो हर चीज करा, लेकिन जो है मुझे आते हुए तो कुछ नहीं दिया। और मेरी जो पत्नी है, अब मैं उन्हें घर जाके बताऊंगा कि देखो कृष्ण ने तुम्हारे लिए कितना धन दौलत दिया है, तो धकेल के अंदर रख लो, संभाल के रखना। उसने मुझे बलपूर्वक भेजा, अब मैं अपनी पत्नी को घर जाके बताऊंगा कि मेरा तो, और ऐसे कहूंगा मेरा तो मन भी नहीं था द्वारका जाने का, लेकिन जो मेरी पत्नी है उन्होंने मुझे बलपूर्वक यहाँ पे द्वारका भेजा, क्योंकि वह बहुत निराश थे कृष्ण से उनको उन्होंने जाते हुए कुछ नहीं दिया था। हाँ और मतलब आप वो यहाँ पर एक सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि जब सुदामा जो है विदा होकर के द्वारका से अपने गांव लौट रहे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में उनको कुछ भी नहीं दिया था। इस बात से सुदामा दुखी थे, नाराज थे, और रास्ते भर वो ये कृष्ण के बारे में सोच रहे थे कि जब मैं द्वारका पहुंचा और वो मुझसे, उसको पता लगा कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, तो बड़े खुशी खुशी मेरे से मिलने आया, मुझे मेरा आदर सत्कार किया, ठीक है, और बहुत सारी बातें की। और अब जब मैं घर वापस लौट रहा हूँ तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया विदाई के तौर पर, ठीक है। और अब क्या हो गया, अगर इसके पास इतना धन दौलत आ गया, ये राजा बन गया, तो क्या होगा? इसके बचपन का स्वभाव तो वही है ना कि जो ये घर घर में घूम घूम करके दही माखन चुरा कर खाता था, मांग मांग के खाता था, तो इसका स्वभाव तो बदला नहीं है। तो अब इसके पास अगर अपना धन दौलत आ गया है तो भी ये कैसे दे सकता है? ये तो मांगने वाला है, ये दे सकता नहीं है। और उसके बाद फिर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था द्वारका आने का, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ढकेल के भेजा। अब उसको कहूंगा कि लो देखो तुम्हारे कृष्ण ने कितना सारा धन तुमको दे दिया है, लो रखो संभाल करके, एक भी सामान इधर से उधर होना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें वो अपने मन में सोचते हुए सुदामा जा रहे थे। अब अगला है, वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो परयो कहु मार्ग भूली किफैर के मैं अब द्वारका आयो, भवन बिलोक भी को मन लोचन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों यहाँ पर देखो कि जब सुदामा ये सारी बातें कृष्ण के बारे में सोचते सोचते अपने नगर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो अपने नगर पहुंचते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि भगवान कृष्ण ने उनके साथ ऐसा कब कर दिया, क्योंकि वो जब उन्होंने सुदामा की पत्नी के द्वारा दिए हुए चावलों की पोटली खुलवाकर उसमें से 3 खुराक ही खाया था, उसी से ही उनके घर में यहाँ पर सारे बदलाव आ गए थे। लेकिन इस बात से अनजान सुदामा जो है पहले उनके बारे में सोचते रहे, कृष्ण के बारे में कि ये तो पहले से इसका स्वभाव ऐसा है, ये क्या देगा और ये वो, ऐसे उसके बारे में सोचते रहे। और फिर जब वो ये सब सोचते हुए अपने नगर में पहुंच जाते हैं तो वहां देखते कि उनका पूरा नगर ही सोने जैसा चमचमा रहा है ना। वैसे ही राज समाज हो गया, उनका जो समाज है, उनका जो महल घर सब कुछ है, वो जैसे भी द्वारका में कुछ देख कर आए वैसा ही हो गया। वैसे ही गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, सब हाथी घोड़े उनके द्वार पर बंधे हुए हैं। तो उनको देखकर संभ्रम मतलब भ्रम आ गया उनके मन में। उनके मन में क्या भ्रम आ गया? कैद हो परयो कहूँ मार्ग भूल, मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं मार्ग मतलब कोई मैं रास्ता तो नहीं भूल गया और मैं फिर से वापस द्वारका ही पहुंच गया। चलते 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 मुझे लग रहा है कि मैं कहीं मुड़ गया और वापस द्वारका ही पहुंच गया हूँ, ऐसा उनके मन में भ्रम आया। भवन बिलोकबे को मन लोचन, मतलब वो जो कुछ भी देख रहे हैं सब उनको मतलब आश्चर्यचकित लग रहा है। सोचत ही सब गांव मजा, और सब गांव वालों से फिर से पूछ रहे हैं कि कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने कहीं सुदामा पांडे की झोपड़ी देखी है? यही कहीं थी, यही कहीं थी, ऐसे करके पूछते हैं, पर झोपड़ी वो कहीं खोज नहीं पा रहे हैं। तो द्वारका से जब खाली हाथ सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी झोपड़ी की जगह पर कृष्ण ने अब राजमहल जैसा शानदार प्रसाद बन चुका था, मतलब भगवान
ने उनकी झोपड़ी की जगह पर उनको एक शानदार महल बना दिया था। चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। द्वारका जैसे हाथी घोड़ों से बंधे लदे रहते थे, वैसे ही वो शंकित हो गए थे कि कहीं वे अपना रास्ता भूलकर द्वारका तो नहीं आ गए। उनके मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मतलब इतना सुंदर सुंदर महल देखने का उनका मन कर रहा था। मन बार बार यही चाह रहा था कि ये सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहे, इतना सुंदर घर। यही सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोपड़ी खोजते रहे। पहले तो कि मेरी झोपड़ी तो यही थी, लेकिन वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। लास्ट में वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। क्लियर हो गया? यहाँ पे खोज न पाए, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, पर वो अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाए। क्लियर हो गया? अब लास्ट, कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे अब कोमल सेज पर नींद न आवत, जय चुरतो तही कोदो सावा प्रभु के प्रताप से दाल भाग दाख न भावत। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो इस तरह के महल में उनको पता लगता है मेरा घर यही हो गया है अब, तो कहते हैं कि कहाँ तो वो टूटी सी झोपड़ी, टूटी सी छनी यानी छोटी सी झोपड़ी, और कहाँ का मतलब कहाँ कंचन मतलब सोने का धाम मतलब महल हो गया अब दिखाई देने लगा। कहाँ तो हमारी वो एक तो टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब जो है कंचन सोने का महल हो गया जो देखने में सुहावना लग रहा है। कै पग के में पनही न हती, कहाँ तो मेरे पैरों में पहनने के लिए पनही यानी जूते चप्पल कुछ भी नहीं होते थे। कहाँ ले गजराज उठाड़े, और कहाँ अब ऐसी हालत हो गई कि मुझे कहीं भी जाना है तो महावत जो है हाथी लेके खड़ा है कि चलिए सरकार हाथी में बैठी और चलिए। कहाँ तो पैरों में जूते नहीं होते थे, मैं पैदल इतना चलता था, और कहाँ अब चलने के लिए मुझे हाथी गजराज खड़े हैं। ठीक है, पूछ महावत, भूमि कठोर पर रात कटे कोमल से पर नींद आवत, मतलब वो कहते हैं कि कहाँ तो हम लोग भूमि कठोर भूमि पर यानी हार्ड होती है ना धरती, इसके ऊपर हमारी रात बीतती थी, और कहाँ ये कोमल कोमल बिस्तर पलंग पर हमें तो नींद ही नहीं आती। ठीक है, कह जुड़तो नहीं कोदो समा प्रभु के प्रताप से दाख और भात भावत, यानी कि कह रहे कहाँ तो कभी हमें एक तरह का अन्न होता है, कोदो एक तरह का अन्न होता है, तो कह रहे कहाँ तो हमें कोदो का खाना भी खाने को नहीं मिलता था, और कहाँ जो है सवा प्रभु के प्रताप से दाखना, और कहाँ भगवान कृष्ण के कृपा से हमें इतना शुद्ध भोजन, दाल भात सब्जी रोटी तरकारी मतलब पूरा विधिवत खाने को मिल रहा है, तो ये कैसे हमें भूल सकता है। क्लियर हो गया? इस पाठ में आपका उद्देश्य क्या है, आपको पता लग गया था? बोलो। नो मैम। भक्ति काल के विषय में पढ़ना, भक्ति काल के विषय में पढ़ना, उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? भक्ति काल के विषय में पढ़ना। ठीक है, अब इनमें से आपको वर्ड मीनिंग बताऊं? चलो अंडरलाइन करो और लिखो, शुरू करो। पहला है शीश यानी सिर, शीश यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा यानी कि कुर्ता या कपड़ा जो भी कुर्ता है, तन यानी शरीर, चार यहाँ से हो गए, लिखो शीश सिर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, और तन जो है वो तन शरीर, लटी हो गया। ये इतने चारों लिख लिए? मैम एक लटी भी है। कहाँ लटी है? अभी तो नीचे की लाइन मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने पहली लाइन पढ़ी है। शीश पगा झगा और तन, चार का अर्थ बताया। शीश यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा यानी कुर्ता, तन यानी शरीर। ओके, ग्रामा यानी गांव, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती फटी, धोती तो समझ में आ गया होगा, और लठी का क्या मतलब है यहाँ पर? छोटी या छोटा सा, मतलब लठी यानी छोटा, दुपट्टा, छोटी सी लटी दुपट्टी।
और उपाय उपाहन को नहीं समा। उपाय मतलब पैर, उपाहन मतलब जूते। हो गया, हो गया बेटा। द्वार मतलब दरवाजा, द्विज मतलब द्विज का मतलब हो गया यहाँ पर आपको ब्राह्मण। द्विज मतलब ब्राह्मण और दुर्बल यानी कमजोर। द्वार मतलब दरवाजे पर ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। तो द्वार मतलब दरवाजा, द्विज मतलब ब्राह्मण और दुर्बल मतलब कमजोर। अभिरामा मतलब सुंदर, अभिरामा मतलब सुंदर। वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब धरती, अभिरामा मतलब सुंदर। मैम इसमें वर्ड मीनिंग है? किसमें? मैम इसी चैप्टर में। हाँ तो है ना, आपकी बुक में ही है। ये रही, लो करो यहाँ पे बात। वही बताया जो मैंने आपको, पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता ही है, लटी लटकना, दुपट्टी अंगोछा गमछा, उपारा जूता, द्विज ब्राह्मण, चकिसो चकित या विस्मय होना, वसुधा पृथ्वी, विवाह पाँव की एड़ी का फटना, अभिरामा सुंदर, जोय ढूंढना, परात थाली की तरह मतलब एक कोई बड़ी सी चीज होती है जैसे इतनी बड़ी होती है ना। पाछली पिछला, पुलकनी खुशी उमंग, पठवनी भेजना, विदाई, बिलोकबे मतलब देखना, मझायो मतलब बीच में, सुहावत मतलब सुंदर, और पनही मतलब जूता, महावत मतलब हाथीवान, और जरूरत मतलब जुटना या प्राप्त होना। तो ये आप लिख लेंगे। आज का होमवर्क यही है, वर्ड मीनिंग लिख करके इसका फिर नेक्स्ट में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके।